अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद में आप सभी का खैर मकदम है। कैसा झूठा राष्ट्रवाद पनप रहा है और परवान भी चढ़ रहा है, इसे समझने की जरूरत है। अंधभक्तों के आका कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एक आंख फड़फड़ाने वाले बाबा रामदेव जी की। जी हाँ, बाबा रामदेव ने वैसे भी सबसे बड़ा देशभक्त होने का ठेका ले रखा है, पर कैसे अवाम को बेवकूफ बनाकर नकली सामान बेचता रहता है, एक बार फिर सामने आया है। हरियाणा में अब्जों रुपए की अपनी अलग तिजारती हुकूमत के बेताज बादशाह बने हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रामदेव बाबा का असली घी अब नकली साबित हुआ है। वैसे भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स नकली साबित हुए हैं। शहद, घी और दीगर चीजें नकली साबित होने की बात इससे पहले भी सामने आई हुई, पर अंधभक्तों को चूना लगाने में उतने ही सफाई से कामयाब भी हुए। अब रियासती और मरकजी लेबोरेटरी पर टेस्ट नाकाम साबित होने की बात फिर एक बार सामने आई हुई है। हरियाणा, दिल्ली और उत्तराखंड के लेबोरेटरी में नाकाम होने की इत्तला हासिल हो चुकी है। अब बाबा रामदेव के खिलाफ और इनकी कंपनी पतंजलि पर फूड एंड हेल्थ महकमा की जानिब से मुकदमा दायर करने की मुकम्मल तैयारियां होने की बात कही जा रही है। कंपनी के गाय के घी का नमूना टिहरी, उत्तराखंड की एक दुकान से लिया गया और रियासत की लेबोरेटरी में भेजा गया। सैंपल की जांच रिपोर्ट के मुताबिक पतंजलि का घी मिलावटी पाया गया। अपने मियार में घटिया पाए जाने का दावा किया गया। इससे पहले भी सेहत और खुराक महकमा की जानिब से 2021 में पतंजलि का घी सेहत के लिए नुकसानदेह होने की बात कही गई थी। लिहाजा बाबा रामदेव और उनकी पतंजलि ने इस रिपोर्ट को ही गलत साबित करते हुए इसे झुठला दिया था। महकमा सेहत और खुराक के अफसर जोशी ने पतंजलि के घी को मिलावटी और नुकसानदेह होने की तस्दीक इससे पहले भी की जा चुकी है। सिर्फ घी ही नहीं, दीगर प्रोडक्ट भी शक के दायरे में बताए जाते हैं। पतंजलि चावल के सैंपल 4 धाम यात्रा के मौके पर हाईवे के एक ढाबे से लिए गए थे, जिसमें भी कीड़े मारने की दवा पाई गई थी, जो इंसानी जिस्म को भारी नुकसान पहुंचा सकती है, इस रिपोर्ट में कहा गया। खैर, कहने का मतलब, जब इस देश में अंधभक्तों की तादाद बढ़ती ही जा रही है तो काने बाबा रामदेव की कमाई भी बढ़ रही है। यहाँ तो नफरत की बिना पर चीजें बेची जाती है। अब बेलगाम के ही बड़े बड़े मॉल में जाकर देख लो, खासकर डी मार्ट और बिग बाजार या किसी भी बड़े दुकान में जाएंगे तो लोग बड़े ही शौक से रामदेव बाबा के पतंजलि के प्रोडक्ट्स अपनी ट्रॉली में भर भर कर खरीदते रहते हैं, इसलिए कि इसने भगवा लिबास पहनकर राष्ट्रवाद की नई परिभाषा गढ़ी है। अंधभक्तों का क्या है, कहां बाबा रामदेव को बिलियनर बनाए जा रहे हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि पतंजलि की चीजें खरीदकर हिंदुत्व और राष्ट्रवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन 2012 से ये मुस्तकिल पतंजलि की चीजें लेबोरेटरी में नाकाम होती जा रही है। अब जाहिर है बाबा रामदेव वजीर आजम मोदी के खास जो ठहरे, लिहाजा इस जहर को भी शौक से खाने वाले भक्त इसी भारत में पाए जाते हैं। अब पतंजलि और इसके मालिक बाबा रामदेव पर कितनी कार्रवाई होती है, ये एक अलग बात है, क्योंकि हाल ही में जितने भी फैसले हमने देखे हैं, इंसाफ पर मबनी पाए नहीं गए। मुल्क में पहले से ही महंगाई और फिर महंगी चीजों से जहर परोसना कहां का इंसाफ और कहां का राष्ट्रवाद है। लाखों करोड़ों लोगों ने पैसे देकर नकली चीजें महज राष्ट्रवाद की बुनियाद पर खरीदने का ट्रेंड सिर्फ भारत में ही पाया जाता है। ताज्जुब तो इस बात पर होता है कि आप भगवा लिबास पहनकर कुछ भी कर लो, इसे देश हित में ही समझा जाएगा। हाँ, अगर कहीं नाम मुसलमान का पाया जाता है तो फिर इनकी फिल्में भी बायकॉट की जाती है, जबकि फिल्म के डायरेक्टर तो हिंदू ही होते हैं। किस तरह एक समाज के खिलाफ नैरेटिव चला जा रहा है, इसे समझने की जरूरत है। क्या क्या नहीं हो रहा इस मुल्क में। महज पानी की मटकी को दलित लड़का हाथ लगाने से पीट पीट कर जान से मार दिया जाता है, ये सिर्फ भारत में ही होता है। इसी तरह लाल किले से वजीर आजम महिलाओं के मान सम्मान और इनके तहफ्फुज, इनकी इज्जत वकार पर लंबी लंबी फेंकते तो है, पर जमीनी सच्चाई यही है कि बिल्किस बानो की अस्मत रेजी करने वालों की रिहाई की जाती है। गुजरात फसाद में हजारों लोगों का कहने से मुसलमानों का कत्लेआम किया गया। इनकी रिहाई पर इन्हें फूल मालाएं पहनाकर इनका इस्तकबाल भी किया गया। मतलब कितना ढोंगी देश प्रेम है, इसी से मालूम हो जाता है। और जब झूठा और फर्जी देशभक्ति का नशा इस तरह चढ़ने लगता है तो इस मुल्क के शहरियों के किस्मत में कातिल, अस्मत रेजी करने वाले लीडर ही आ जाते हैं। जब धर्म का नशा सर चढ़कर बोलने लगता है तो फिर सही गलत की कोई तमीज नहीं रहती। सिर्फ इनके सामने एक समाज को लेकर नफरत परोसी जाती है और इसी में समाज का वो हिस्सा बड़ा खुश रहता है जिन्हें हम सभी अंधभक्त कहते हैं। यकीनन बाबा रामदेव जेल जा सकते हैं अगर सही से इन पर कार्रवाई होती है, पर उम्मीद बहुत कम है, क्योंकि यहाँ लोगों को देखकर इनके साथ इंसाफ किया जाता है। प्रवीण मरता है तो यहाँ घर जाकर वजीर आला 25 लाख रुपए देते हैं। अगर कोई मकसूद मारा जाता है, इसके घर कोई नहीं जाता और ना ही इन्हें किसी तरह की इमदाद मिलती है। हाल ही में हुबली में फसाद हुआ था। अब तक तकरीबन 150 से भी ज्यादा नौजवान सिर्फ पत्थर फेंकने के जुर्म में 8 महीने से ज्यादा वक्त गुजर चुका है। नौजवान सिर्फ मुसलमान होने की बिना पर कैद खानों में दबोचे जा चुके हैं।
बढ़ती अंधभक्ति यकीनन मुल्क और मुल्क के हर शहरी के लिए नुकसानदेह है। अब तो खुलेआम हिंदू राष्ट्र और संविधान बदलने की बात कही जा रही है। बलात्कारियों को फूलमालाएं पहनाने की तहजीब तो पहले से ही पनप रही है। सिर्फ नाम बिल्किस बानो होने पर इसके बलात्कारियों को रिहा किया जाता है। गुजरात फसाद में जिस गुनाह और जुल्म सितम को इन दरिंदों की जानिब से अंजाम दिया गया था, शायद ऐसा दुनिया के किसी कोने में नहीं हुआ होगा। लेकिन भारत की आवाम का अक्सर तबका धर्म के नशे में चूर है। बजाय इन पर हंगामा बरपा कर इसकी मुखालफत करने के, इन्हें फूलमालाएं और मिठाइयां खिलाई जाती हैं। इन्हें देशभक्त साबित करने की कोशिश की जा रही है और यही पैगाम वज़ीर आज़म भी लाल किले से शायद देना चाहते थे। और इसी को सावरकर की सोचो फिक्र भी कहा जाता है। सावरकर ने अपनी किताब में दूसरी कौमों को डराने के लिए असमत रेजी का सबक पढ़ाया और इसी पर अमल करने वालों की यकीनन गुलपोशी ही तो की जा सकती है। जहां 30 सतलवाड़ को जेल में रखा है जिसने ज़किया जाफरी के इंसाफ के खातिर 20 सालों तक लड़ाई लड़ी, वही बलात्कारियों को रिहा किया जाता है। और यही एक तरह से पैगाम वज़ीर आज़म ने दिया है। तभी तो 75वें यौम आज़ादी के मौके पर महिलाओं खवातीन के हुकूक का सिर्फ ज़बानी करार करना और हकीकत में बलात्कारियों का ही महिमा मंडन करना ही देशभक्ति बनती जा रही है। लिहाजा झूठे और फर्जी देशभक्तों का दौर जारी है। बाबा रामदेव भी इसी कड़ी का किस्सा कह सकते हैं जिसने देशवासियों की जिंदगी से खिलवाड़ किया है। क्या इसे सजा हो सकती है या फिर महज भगवा लिबास पहनकर बाबागिरी करने वालों को यूं ही समाज में आजाद छोड़ दिया जाएगा? ये तो आने वाला वक्त ही बता देगा। अभी हमने ऊपर भगवा लिबास पहनकर बेवकूफ बनाने वाले बाबा रामदेव की कहानी देखी। अब बेलगाम जिला मुडलगी में भी इस तरह का ढोंगी बाबा पाया गया और इसने ना सिर्फ लाखों रुपए लूटे बल्कि कत्ल जैसे संगीन जुर्म को अंजाम देने की कोशिश भी की है। हासिल मुतला के मुताबिक मुडलगी में प्रभु हिरेमठ नाम का शख्स बाबागिरी कर रहा था। पता नहीं सैकड़ों लोगों को भगवा लिबास पहनकर चूना लगाया होगा। वैसे भी दौर ही भगवे लिबास का चल रहा है। लिहाजा कुछ महीने पहले प्रभु हिरेमठ ने संतोष हवड़ेदगोल से 4 लाख रुपए एससी कोटे में सरकारी नौकरी दिलाने का लालच दिलाकर लिया था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में ईवीएम हैक करके जीत दिलाने का भी वादा किया था और इसके अलग से 5 लाख रुपए लिए थे। कुछ वारदातें हैं जो मंजर आम पर आई हैं। अभी बहुत ऐसी वारदातें भगवा लिबास पहनकर श्री श्री प्रभु हिरेमठ ने अंजाम देने की चर्चा जारी है। जब संतोष हवड़ेदगोल ने अपने रुपए वापिस पूछने के लिए गया तो इस साधु बाबा ने अपने हिमायतियों के साथ चाकू से हमला कर दिया। एक बेंगलोर के ही शख्स ने श्री श्री अल्लम प्रभु हिरेमठ के खिलाफ फरियाद दर्ज करने पर आखिर इसे गिरफ्तार किया गया। ढोंगी बाबाओं की बढ़ती तादाद से आवाम की परेशानियां भी बढ़ती जा रही है। माशरे में और कितने ढोंगी बाबा मौजूद हैं, इनकी भी तहकीक होनी चाहिए, ऐसी मांग आवाम की तरफ से की जा रही है। शहर में बढ़ते हादसों के मद्देनजर सेवा फाउंडेशन की जानिब से ट्रैफिक कानून पर बेदारी मुहिम चलाई गई। हेवी व्हीकल्स को स्कूल के करीब के सड़कों पर इजाजत ना दी जाए और रफ्तार को धीमा किया जाए, ऐसी मांग भी की गई। इस वक्त सेवा फाउंडेशन के तमाम जिम्मेदारान मौजूद रहे। आज साबिक एमएलए जनाब फिरोज सेठ का जन्मदिन मनाया गया। शहर के कई नामवर लोगों ने जिम्मेदारान ने आज फिरोज सेठ से मुलाकात कर इन्हें मुबारकबाद पेश की। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहिए इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।